Hello, ladies and gentlemen. My name is Deepak Singh, and currently I'm working in Union Bank of India as an assistant manager. दोस्तों, अगर आप भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एज एन ऑफिसर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक एज एन ऑफिसर और इवन एज अ क्लर्क, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रेप्यूटेड पोस्ट एंड यू कमांड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो दोस्तों, हम एक एक करके जानेंगे कि व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू दिस जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले हम जानेंगे बैंक पीओ का वर्क क्या होता है, आपको काम क्या करना पड़ता है। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि बैंक पीओ के लिए क्या करें, आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होता है, उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन रहते हैं वेदर इट इज़ ग्रेजुएशन और वेदर इट इज़ आफ्टर 12th यू कैन अपीयर फॉर क्लरिकल एग्जामिनेशन। वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। What is the age limit if you are belonging to general category or SC, ST, OBC or reserved category ex servicemen। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि इसका फॉर्म जो है वो साल में कब आता है, व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, और उसी के साथ साथ एग्ज़ाम में कितने स्टेजेस होते हैं। आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जाने के लिए आपको किन किन पड़ावों को पार करना पड़ता है, तब जाकर आप फाइनली सेलेक्ट होते हो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, और एक यूनिक चीज़ हम बात करेंगे कि उस सिलेबस तो सबका सेम रहता है, लेकिन आपको क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन जो है जल्द से जल्द हो सके। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन जो है मुद्दे की बात तो ये है कि आफ्टर ऑल आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रोकड़ा कितना मिलेगा। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि आपकी सैलरी और अलाउंसेस के ऊपर। हालांकि मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, पर इसके बारे में हम आज क्योंकि हम इसके बारे में ओवरऑल बात करने जा रहे हैं तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम बात करेंगे इसके लिए तैयारी कैसे की जाए, हाउ टू स्टार्ट। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क प्रोफाइल ऑफ अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो करेंटली आई एम स्टिल इन प्रोबेशन, तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ग्राउंड वर्क दैट वी हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप प्रोबेशन में रहते हो तो आपको काम करना नहीं सीखना पड़ता है। आपको अलग अलग वर्टिकल्स में जो है वो पोस्ट किया जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने आपको ऑपरेशंस में रखा जाता है, जिसमें आप ऑपरेशन सीखते हो, हाउ टू ओपन सेविंग्स अकाउंट, हाउ टू ओपन करंट अकाउंट, हाउ टू ओपन फिक्स डिपॉजिट, हाउ टू ओपन रिकरिंग डिपॉजिट, आपको कैश कैसे बैलेंस करना है, कैश कैसे वेरीफाई करनी है एट लास्ट। और इस दौरान आपको क्लरिकल का भी काम दिया जा सकता है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू एंटर द डेटा देन हाउ विल यू वेरीफाई इट। क्योंकि बैंक में मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट होता है। क्लर्क्स जो है वो इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं और एज एन ऑफिसर आपको उनको वेरीफाई करना पड़ता है। तो इस 1 साल के प्रोबेशन में हम सीखते हैं कि वो क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चेक को वेरीफाई कर रहे हो, उसमें डेट प्रॉपर है या नहीं, कहीं उसमें कोई मटेरियल ऑल्टरेशन है या नहीं, ये सब चीज़ें जो है ये आप अपने 3 महीने के ऑपरेशंस के ट्रेनिंग के दौरान आप सीखते हो दोस्तों। उसके बाद आपको पोस्ट किया जाता है लोन सेक्शन में, एमएसएमई सेक्शन में, फॉरेक्स में, सर्विस क्लियरिंग सेक्शन में, इनवर्ड क्लियरिंग, आउटवर्ड क्लियरिंग। वन बाय वन यू विल बी पोस्टेड इन ऑल दी सेगमेंट्स, यू विल बी सेंट टू करेंसी चेस्ट, और आपको कोशिश किया जाता है कि आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया जा सके बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो ये रही दोस्तों हमारी ये बताने की बात कि हमें जो है क्या सीखना पड़ता है और व्हाट इज़ द वर्क प्रोफाइल ऑफ अ बैंक पीओ। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि बैंक पीओ के लिए क्या करें। तो बैंक पीओ बनने के लिए सबसे पहले आपको जो है एसबीआई का फॉर्म भरना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गो टू एसबीआई एंड यू वांट टू बिकम एसबीआई पीओ। दूसरा ऑप्शन है आप आईबीपीएस का ऑप्शन भर सकते हो। आईबीपीएस पीओ अगर आप क्लियर करती हो तो आपको कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, आपको इनमें से किसी भी बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर आपको काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी ग्रामीण बैंक में, यानी कि रीजनल रूरल बैंक में आप काम करो, तो उसके लिए आपको आरआरबी का फॉर्म भरना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें आपके अलग प्रोज है, अलग कॉन्स है, उस पर हम एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो ये 3 माध्यम है आपको बैंक में पीओ या फिर क्लर्क बतौर नियुक्ति के।
तो ये थी। और इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि इनके जो फॉर्म्स हैं वो कब आते हैं। तो यूजुअली दोस्तों SBI PO का जो फॉर्म है वो मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आ जाता है। ये हम जो देखते आए हैं पास्ट ट्रेंड के हिसाब से। और IBPS का अराउंड जून से जुलाई के आसपास ये जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं, और इनके एग्जामिनेशन अराउंड नवंबर दिसंबर के आसपास होते हैं। तो ये थी जो है। और अगर ऐसे हम देखें तो आपका ये जो एग्ज़ामिनेशन साइकिल है वो ऑल ईयर अराउंड ओपन रहता है। तो आपको बस तैयारी करनी है, और इन अनदर 3 to 4 months यू कैन एक्सपेक्ट सम और दी अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू बैंकिंग। तो ये था आपको बताने का कि ये जो बैंकिंग एग्ज़ाम है वो कब होता है साल में। नेक्स्ट टॉपिक पे जो दोस्तों हम बात करेंगे वो ये है कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको। रिसेंटली वन ऑफ माय व्यूअर्स आस्क्ड मी कि सर आई वांट टू अप्लाई फॉर क्लरिकल पोस्ट, क्लरिकल कैडर, तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो एक समय हुआ करता था जब क्लरिकल कैडर में एंट्री के लिए आपको +2 जिसे हम कहते हैं, जो कि आफ्टर 10th यू कैन +1 +2 होता है, जो कि आप स्कूल से बाहर निकलते हो, दैट वाज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बट एज ऑन टुडे, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर और यू आर अप्लाइंग फॉर क्लर्क, यू हैव टू बी हैविंग अ मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम। आप अगर साइंस से हो या आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, बी इट एनी स्ट्रीम, यू शुड बी अ ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हाँ जी दोस्तों, तो एक और मेजर क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से रहता है कि सर कितने परसेंटेज आने चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। तो खुशखबरी ये है कि आपको कोई भी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन को पास करना है, यही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यू हैव टू जस्ट बी अ ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर, दैट्स इट। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है उसके कितने स्टेजेस होते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि एग्ज़ामिनेशन के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है प्रीलिम्स, जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन दोस्तों एक तरह का आप समझ लीजिए इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसमें अगर आपको जो है वो स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हो तो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी सिर्फ एक्यूरेसी अच्छी है और स्पीड नहीं है तो उसमें भी रिज़ल्ट सेम ही रहने वाला है। तो यू हैव टू बी अ मास्टर इन स्पीड एंड एक्यूरेसी गेम, तभी जाकर आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो मेंस है, दैट इन दैट यू विल बी हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। उसमें आपको स्पीड उतना मैटर नहीं करता है, बट उसमें जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो डेफिनेटली आपके जो है वो पसीने छुड़ा देंगे। आपके जो है वो आईब्रोज को जो है वो रेज हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है मेंस का एग्जामिनेशन, बट नेवरदलेस जो मेहनत करता है वो डेफिनेटली उसको भी क्लियर कर जाता है। और उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू में बैठने का, अपीयर करने का मौका मिलता है। इंटरव्यू भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसमें 1/3 ऑफ द एप्लीकेंट जो इंटरव्यू में पहुंच पाते हैं वो सिलेक्ट होते हैं फाइनली। और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उनका मेडिकल होता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, एंड देन फाइनली यू आर इंडक्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स कि आपको स्टार्टिंग से फॉर्म कब भरना है और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये सारी वीडियोस। अब हम बात करते हैं कि कितनी सैलरी रहती है एक यंग, डायनामिक और एंथुजियास्टिक प्रोबेशनरी ऑफिसर की। तो जो फर्स्ट सैलरी मतलब मैं अगर अपना बताऊं तो एज ऑफ नाउ मुझे इंक्लूडिंग ऑल दी अलाउंसेस आई एम गेटिंग 70K इन हैंड सैलरी। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं जो कि बैंक अपनी तरफ से देता है। बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़, बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ रहती है जो कि आपको इन हैंड सैलरी में नहीं काउंट होती है। तो सैलरी इज़ डेफिनेटली ऑन पार विद अदर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सैलरी के लिए जो है, एंड इवन बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बी एक्सपेक्टिंग आर नेक्स्ट वेज रिवीजन, दैट इज़ 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। उस पर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। तो उसके लागू होते ही अगेन यू कैन एक्सपेक्ट अ हाइक ऑफ 15 to 20% इन दी सैलरी। तो सैलरी इज़ नाउ ऑन पार विद अदर पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो
माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये याद रखिए कि रेस में वही घोड़ा जीतता है जिसकी बाजुओं में दम होता है और जिसका फेफड़ा फूलता तो है लेकिन थकता नहीं है। तो आपका फेफड़ा जो है, आपकी हिम्मत जो है वो थकनी नहीं चाहिए दोस्तों। आप हार जो है, जो व्यक्ति हार नहीं मानता है वही अंत में चल के उसी की विजय होती है। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।